हेलो। हम लोग प्रसार शिक्षा कर रहे थे। प्रसार शिक्षा की परिभाषा, उसका महत्व, सिद्धांत हमने कर लिए थे। अब हम करेंगे प्रसार कार्यकर्ता के गुण। प्रसार कार्यकर्ता कौन होता है? जो कि इस प्रसार के कार्यक्रम को चलाता है। ठीक है, वो इंसान जो कि उस प्रसार कार्यक्रम को जाकर गांव में या किसी भी एरिया के अंदर चलाता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रसार कार्यकर्ता। अब इसके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए एक अच्छे प्रसार कार्यकर्ता के अंदर? सबसे पहला जो गुण है वो है विषय का वास्तविक ज्ञान। ठीक है, प्रसार कार्यकर्ता में गांव से संबंधित या ग्रामीण जीवन से संबंधित अलग अलग विषयों का एक ज्ञान जो है होना चाहिए। यहाँ पर हम ये नहीं कहते कि उसको सब सब्जेक्ट्स के पूरा अच्छा नॉलेज होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी कुछ एस्पेक्ट्स की जो बेसिक नॉलेज है वो उसके अंदर होना चाहिए, जिससे कि वो अपना कार्य को अच्छे से कर पाए। फिर है ज्ञान अर्जन के लिए क्षमता। है ना, ज्ञान अर्जन करने की क्षमता। ज्ञान अर्जन करने की क्षमता से हमारा महत्व क्या है? हमारा मतलब क्या है कि उसके अंदर लर्निंग की एक जो है गुण होना चाहिए, कि उसको सीखने की उसके अंदर भी एक लालसा होनी चाहिए, उसको एक इच्छा होनी चाहिए, उसमें कैपेसिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि आज फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं कि मैं तो एक टीचर हूं, नहीं तुम मुझे क्या सिखाओगे, मैं तो खुद जो है एक टीचर हूं, तो मुझे ज़रूरत नहीं है कोई चीज़ सीखने की। तो कहने का मतलब, क्योंकि हम हर पल सीखते हैं, हर समय सीखते हैं। हम किसी जो है लिटरेट से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं ना, उसके एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है कि वो हमें सिखा सकता है। तो इसी प्रकार से उसके प्रसार कार्यकर्ता के अंदर भी जो है सीखने का गुण होना चाहिए। स्पष्टता। स्पष्टता का मतलब क्या है? कि वो अपने कार्यों में स्पष्ट होना चाहिए, वो बोलने में स्पष्ट होना चाहिए, जिससे वो अपनी बात को अच्छे से समझा सके। है ना, उसकी भाषा ऐसी होनी चाहिए कि वो लोगों को समझ में आ जाए। उसके काम ऐसे होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए, जो कि लोगों की समझ में आ जाए। फिर है कार्य कुशलता, कि उसको हर कार्य के अंदर एक कुशलता होनी चाहिए, वो अपना कार्य जो है वो अच्छे प्रकार से कर सके। दूरदर्शिता। दूरदर्शिता माने कि वो आगे का, कि अब बारिश आएगी, अब नेक्स्ट मौसम बारिश का है, तो बारिश में अगर प्रॉपर ड्रेनेज हमने जो है अभी से नहीं बनवाया है तो गांव के अंदर ये समस्या आ जाएगी। तो लोगों को उसके लिए प्रेरित करना, साफ सफाई के लिए प्रेरित करना, या बारिश में होने वाली बीमारियों के बारे में लोगों को पहले से ही सचेत करना, ये है दूरदर्शिता। फिर है सहानुभूति, है ना, सेवा की भावना, कि दूसरों के दुख दर्द को वो समझ सके और उसके अंदर सेवा का भाव हो, कि मुझे इन लोगों की मदद करनी है, इनकी सेवा करनी है और इनको जो है इनके स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कार्य करना है। आकर्षक व्यक्तित्व। कैसे? कि आकर्षक का मतलब बहुत ऐसे नहीं है कि सुंदर होना चाहिए कि वो सज के आएगा या ऐसा, बट आकर्षक माने कि जब वो बोले तो उसकी बात पर लोग ध्यान दें, है ना, लोग उससे कनेक्ट कर सकें। फिर है कार्यक्रम में विश्वास, कि उसको स्वयं को जो है अपने कार्यक्रम में इतना विश्वास होना चाहिए कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ इसका डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर हमारे सबके अंदर ये जो है एक उसे कहेंगे कि एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो भी काम हम कर रहे हैं उसका डेफिनेटली हम ऐसा करेंगे कि इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा ही। ठीक है, तो कार्य में उत्साह। ये नहीं होना चाहिए कि धक्का स्टार्ट हो कि हाँ किसी ने ऊपर से प्रेशर है तो मुझे काम करना है ना, कि मुझे अपना काम पूरा करना है, चाहे कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है। तो उसको उसके अंदर एक कार्य को करने के लिए उत्साह होना चाहिए। साहस और सहनशीलता। साहस होना चाहिए। कई बार जब हम कार्य करते हैं, काम करते हैं, तो कुछ ऐसे तत्व भी सामने आ जाते हैं जो विरोध करेंगे आपके कार्य का, अच्छे कार्य का, है ना। तो हमारे में इतना साहस होना चाहिए कि जो भी हम सही कर रहे हैं उसको हम अच्छे प्रकार से कर पाएँ। ठीक है, सहनशीलता। ठीक है, वही सहनशीलता और साहस दोनों साथ चाहिएगा। साहस भी चाहिए और कई जगह पर हमें सहनशीलता भी चाहिए, कि हमारे में इतना पेशेंस होना चाहिए कि किसी काम को समय लग रहा है तो कोई बात नहीं, हो जाएगा, है ना। कोई सीखने में देरी कर रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा एक बार में, 2 बार में, 3 बार में, तो उसमें इतनी सहनशीलता होनी चाहिए कि वो उसको बार बार तसल्ली से समझा सके। ईमानदारी। ठीक है, उसमें ईमानदारी होनी चाहिए अपने कार्य के प्रति, लोगों के प्रति। सादा जीवन। ठीक है,
वो बहुत ऐसा जो है सादा जीवन वाले। अगर हम एक उदाहरण दें तो जैसे गांधी जी का हम कहेंगे कि गांधी जी से बहुत लोग क्यों कनेक्ट हो पाए, ज़्यादा लोग क्यों कनेक्ट हो पाए, क्यों? क्योंकि वो बहुत साधारण थे, बहुत सादा थे। जब तक गांधी जी जो आप देखेंगे कि कोट पैंट में टाई में थे तो इतने उनके फॉलोअर्स नहीं थे, इतने लोग उनके साथ में नहीं थे। लेकिन जब गांधी जी एक सूती धोती नीचे बांधते थे और एक ऊपर वो अपना कपड़ा रखते थे, जब वो उस फॉर्म में आए और एक लाठी, बहुत सिंपल पर्सनालिटी है ना, तो तब आप देखेंगे कि पूरी दुनिया उनके पीछे हो गई। तो हम ये कहेंगे कि सादा जीवन होना बहुत ज़रूरी है जिससे कि लोग हमारे से कनेक्ट हो पाए। मित्रता का स्वभाव है ना, उसको देख के ऐसा लगना चाहिए कि हाँ मैं इससे बात कर सकता हूँ। कई पर्सनालिटीज़ ऐसी होती है जिसको देखकर हमें लगता है कि नहीं पता नहीं बात करेंगे तो गुस्सा हो जाएगा, ये ऐसा बोल जाएगा या कुछ हो जाएगा। तो कैसा होना चाहिए, उसका एक मित्रता का स्वभाव होना चाहिए जिससे कि वो लोगों से जल्दी से कनेक्ट हो पाए। फिर है दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प माने जो भी वो कार्यक्रम को आरंभ करता है उसको पूरा करने का दृढ़ संकल्प उसके अंदर होना चाहिए। ये नहीं कि ज़रा सी परेशानी आई और उस कार्य को बीच में छोड़ दिया। ठीक है, धार्मिक विचार है ना, क्योंकि देखिए हर ग्रुप में जब हम जाते हैं तो हम धर्म एक ऐसा जो है ज़रिया होता है जिससे कि हम लोगों से बहुत जल्दी जो है कनेक्ट हो पाते हैं। हम उनके धर्म के बारे में जानते हैं या हम उनके जो है धर्म का सम्मान करते हैं, है ना, तब भी हम लोगों से बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। संगठन की क्षमता, कि लोगों को ज्वाइन कराना, आपस में संगठित करने की क्षमता भी उसके अंदर होनी चाहिए जिससे कि वो पूरा ग्रुप जो है वो बना सके और जो है प्रोग्रेस के काम में या जो है विकास के कार्य में उनको लगा सके। फिर है श्रम के प्रति निष्ठा। श्रम के प्रति निष्ठा कैसे, कि उसके ऐसे विचार होने चाहिए, ऐसे भाव होने चाहिए कि श्रम करने से ही जो है हमें हमारे परिणाम अच्छे मिलते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम हाथ भी नहीं हिलाएं, हम कोई एफर्ट ही नहीं करें और हम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। जिस तरीके से आप भी एग्ज़ाम से पहले जो है पढ़ाई करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, आपको पता होता है कि इस बार मैंने इतना श्रम किया है, इतनी मेहनत की है, तो डेफिनेटली मेरा रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा आएगा। ठीक है। फिर है ग्रामीण सामाजिक मान्यताओं का ज्ञान। ग्रामीण सामाजिक मान्यताओं को देखिए, हर गांव में, हर कस्बे के अंदर हमारे यहाँ बहुत सारी सामाजिक मान्यताएं हैं। कोई किसी देवता को मानता है, कोई किसी चीज़ को मानता है, उनके अपने रीति रिवाज होते हैं, उनके अपने धार्मिक जो है उनकी विचारधाराएं होती हैं। तो उन सब के प्रति जो है उनका ज्ञान होना चाहिए और उनके लिए सम्मान होना चाहिए। तो ये जो है ये प्रसार कार्यकर्ता के गुण हैं।